हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंडरिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिएगा, जो हम लोग छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच के लिए आप लोग का लगातार क्लासेस करा रहे हैं। डेली हमारे जो आपके यूट्यूब चैनल है इसमें क्लासेस अपलोड हो ही रहे हैं। 2 से 3 क्लासेस अपलोड हो जाते हैं किसी दिन। तो जिन लोग भी नए होंगे, जो आज पहली बार चैनल को में आए होंगे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलेगा तो स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जो गणित और विज्ञान के तहत रात को 10 बजे जो क्लास करते हैं, उसका क्लास नंबर 4 है। ठीक है, एक क्लास आपका केमिस्ट्री को हुआ था, दो क्लास केमिस्ट्री को हुआ था, और आपका फिजिक्स का हुआ था ना। आज हम लोग का उसी का फिजिक्स के अंतर्गत जो टॉपिक है सामान्य परिचय और गति, उसका दूसरा पार्ट लेके आए हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, आपके सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना है जो आपका सिलेबस में दिया, लेकिन उसमें से पहले बेसिक आपको जानना रहता है। तो एक क्लास में कल बेसिक क्लास है, उसी का कुछ बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग गति, मोशन करेंगे, बल करेंगे। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। एक बार शेयर कर दीजिए, पहले ज़्यादा लोग नहीं जुड़ते हैं इसमें, तो एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो भी हो उन वो जुड़ जाए। ध्यान दीजिएगा, अभी आप लोग का वर्ग 2 का कॉमन सिलेबस है। चाहे आप कला वाले हैं तो भी आपको 15 नंबर का साइंस आपको तैयार करना ही पड़ेगा। 15 नंबर गणित, 15 नंबर का साइंस, क्योंकि जो साइंस ग्रुप वाले हैं उन लोग भी आपका सामाजिक अध्ययन 20 नंबर का दिलाए हैं ना। तो जो पेपर होना है वो कॉमन होना है सभी के लिए, तो आपको उसी आधार पर तैयार करना है। कुछ लोग का मैसेज आया था, सर आप फिजिक्स का टेस्ट दे रहे हैं, हम लोग तो कला वाले हैं करके। तो 15 नंबर का आपका गणित और विज्ञान 15 नंबर का आता है। 30 नंबर का आप इसको तैयार करना पड़ेगा ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर आप लोग को शेयर कर दिए। तो कल हम लोग ने कहाँ तक देख लिया था, हम लोग ये सब देख लिया था ना, मात्रा वात्रा द्रव के मापने की और क्या क्या उसकी दिशा है। जिन लोग भी नहीं देखे पहला क्लास, वो जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में बना हुआ है। ठीक है, भौतिक राशियाँ, अधिस राशियाँ, सदिश राशि क्वेश्चन बनता है, मात्रक देख लिए थे, मूल मात्रक देख लिए थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें देख लिए थे। आज इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ये मात्रा को देख लीजिएगा। ये भी मात्रा आपको पूछता है, नॉर्मल आपको पता होना चाहिए, समझो आपको। देखिए यहाँ से बड़ा कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा, देखना। माइनस वाला को आप पहले देख लेते हैं। देखिए यहाँ से है ये माइनस तक का, इधर उधर प्लस का है। तो 10⁻⁻1 को क्या बोलते हैं, सभी को पता है, देसी बोलते हैं। ठीक है, और 10⁻2 को सेंटी बोलते हैं, 10⁻3 को मिली बोलते हैं, 10⁻6 को माइक्रो बोलते हैं, 10⁻9 को नैनो बोलते हैं, 10⁻12 को पिको बोलते हैं, 10⁻15 को फेमटो बोलते हैं, 18 को एटो बोलते हैं, 21 को जेप्टो बोलते हैं, और 24 को योक्ता। 24 तक इसमें दिया हुआ है, सामने का 3 4 12 15 तक याद कर लीजिएगा तो भी बहुत है। देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर चलेंगे प्लस वाला। तो प्लस वाला आपको पता है, 10⁻1 को क्या बोला, डेका, 10⁻2 को हेक्टो, 3 को किलो, 6 को मेगा, 9 को गीगा, 12 को टेरा, 15 को पीटा, और 18 को एक्सा, 21 को जेट्टा, 24 को योट्टा। ये दोनों को आप लोग देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। ठीक है, ऐसे शानदार नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे। हम लोग आपका नोट्स फार्म में बन जाए बोल के क्लास लेके आए, नहीं तो चाहते तो हम लोग क्या कर सकते हैं, लेक्चर वाला क्लास ला सकते थे। ठीक है, तो आपका नोट्स भी बन जा रहा है, नोट्स फार्म में पूरे डिटेल में लिख दिए हैं, तो आपको क्लास के साथ नोट्स बनाते जाना है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग बीमाएँ भी पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन आता है कभी कभी, तो इसको भी क्लियर कर लेते हैं। जो आ सकता है सभी प्रकार को पढ़ ही लेते हैं। ठीक है, एक दिन तो अभी बहुत समय हम लोग पास, ऐसा नहीं कि तुरंत डेट आ गया करके चलेगा। तो देखते हैं बीमाएँ क्या होते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। किसी भौतिक राशि की बीमाएँ वे घात होती है जिन्हें उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। जो मूल मात्रक 60 तो पढ़े हो ना, उसी में जो घात चलता है ना, उसी को बीमाएँ बोलते हैं। भौतिक राशियों की बीमाएँ लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मूल मात्रकों को क्रमशः एल, एम, टी और थीटा से प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों आपके लिए यूज़ होता है बीमा के लिए। एल फॉर लंबाई, ठीक है, एम का क्या हो जाएगा आपका द्रव्यमान के लिए, समय के लिए टी, और ताप के लिए आपका थीटा। ठीक है, बीमी सूत्र का उपयोग सूत्रों के निगमन, फार्मूला डेरिवेशन, विभिन्न सूत्रों की शुद्धता की जांच, और एक पद्धति एक मात्रा को दूसरे पद्धति में बदलने के लिए होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है ये देख लीजिएगा। निम्न में कौन सा सही करके भी दे सकता है। बीमी सूत्र का उपयोग क्या के लिए होता है, तो सूत्रों के निगमन के लिए होता है, और सूत्रों की शुद्धता और जांच के लिए होता है, या एक पद्धति जैसे सीजीएस पद्धति को, एमकेएस पद्धति, ऐसा वाला जो एक पद्धति या एक मात्रक को दूसरे मात्रक बदलना, जैसे जूल को आर का ऐसा टाइप वाला, तो उसमें बदलने के लिए आपका प्रयोग होता है ना। चलेगा, तो बस इतने जानना था। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो आपके पूछता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रयुक्त मात्रक, ठीक है, ये आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलता, तो हम लोग इसको भी कर लेते हैं क्योंकि पूछा गया था, पीएससी पूछा गया था इसमें का। ठीक है,
तो चंद्रगुप्त के समय में क्या क्या मात्रक प्रयोग होता था, अभी का तो हम लोग पढ़ लिए 7 मूल मात्रक, ठीक है। तो उनके समय क्या होता था, इतिहास को भी जोड़ दिए इसमें। 8 परमाणु बराबर क्या होता था, एक रजकण, और 8 रजकण बराबर एक लीछा, 8 लीछा बराबर एक युकाम मध्य, और 8 युका मध्य बराबर एक युवा मध्य, और 8 युवा मध्य बराबर एक अंगुल। देखिए 8 8 में चेंज होते जा रहे हैं ना। और 8 अंगुल बराबर एक धनु मुष्टि। तो ये वाला एक बार पूछा गया था, एक धनु मुष्टि किसको बोलते हैं, धनु मुष्टि क्या है करके। तो धनु मुष्टि क्या है आपका, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के काल में प्रयुक्त मात्रक था धनु मुष्टि, ऐसे का पूछा था ना। किसके में दिया है ये, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये दिया हुआ है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र इसको लिया गया है। चलिए अब ये देख लिया हम लोग, ब्रिटिश काल में देख लिए, मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य काल में देख लिया। अब ब्रिटिश काल में देख लेते हैं, ब्रिटिश काल में क्या चलता था। तो अभी भी आपको पता होगा, जिन लोग थोड़ा पुराने होंगे, सुने होंगे, घर में रत्ती में चलता है, सोना वोना खरीदते हैं, रत्ती मासा ऐसे तोलते हैं ना, क्योंकि उसको एकदम छोटा मात्रा चाहिए। 8 रत्ती बराबर एक मासा होता है, ठीक है। और 12 मासा बराबर एक तोला होता है। याद रखिएगा, एक तोला सोना लेते हो ना, 10 ग्राम, 10 ग्राम का एक तोला बोलते हैं ना। कितना भी रेट 50-55 हज़ार है करीबन, ठीक है। तो 12 मासा बराबर एक तोला होता है। 5 तोला बराबर एक छटाक होता है, ठीक है। एक छटाक मतलब 50 ग्राम होता है ना। आप लोग सब्जी लेने जाते हो, मिर्ची उर्ची को देखते हैं ना, एक छटाक 5 रुपये का, ठीक है। 5 ग्राम होता है, 50 ग्राम होता है, सॉरी 5 बोलो, 50 ग्राम होता है ना एक छटाक मतलब। 16 छटाक मतलब एक सेर, और 40 सेर मतलब एक मन, ये पूछा गया था। एक मन बराबर कितना, 40 सेर। और एक मन को भी और क्या बोलते हैं, 100 पौंड त्राय। तो इतना को याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लीजिएगा। एक बार देखे रहेंगे तो कभी गलती से पूछ दिया बोला बैठ के, तो आपका 1 नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, जितने भी संभावना है सभी चीज़ को पढ़ेंगे हम लोग, कुछ नहीं छोड़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। शुरुआत में आपको क्या याद होना चाहिए, देखिए दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने। आप लोग गणित में भी पढ़ते हो, आपके सिलेबस में भी है, ठीक है। तो याद रखिएगा दशमलव प्रणाली के आविष्कारक कौन थे, आर्यभट्ट। शून्य का आविष्कार किसने किया था, तो ये भी आर्यभट्ट ने किया था। प्राचीन रस विद्या जनक के या शून्यवाद बोलते हैं, प्राचीन जो रस विद्या के जनक या शून्यवाद के जनक कौन है, नागार्जुन को बोला जाता है। भौतिकी के जन्मदाता किसको बोलते हैं, गैलीलियो गैलीली। रति राशि मापन करने वाला मात्रक क्या है, द्रव्यमान। जो रति अभी पढ़े ना, 8 रति बराबर एक मासा, हाँ उसी पूछा वो क्या है, तो द्रव्यमान नापने का चीज़ है। भारत में मैट्रिक प्रणाली का आरंभ कब होता है, मैट्रिक प्रणाली याद रखिएगा, कई बार पूछा गया 1956 में। तो भारत में मैट्रिक प्रणाली कब आया था, 1956 में। शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। कई बार पूछा जाता है, जीएस में भी आप आ जाता है, साइंस में भी वो उसमें हिस्ट्री में भी आ जाता है ना। शिलालेखों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। समय मापन का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो हॉरोलॉजी। नियंत्रण का विज्ञान क्या कहते हैं इसको, साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स बोलते हैं नियंत्रण का विज्ञान। प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम मापा किसने मापा था, तो रोमन ने, ठीक है। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम किसने कहा पृथ्वी गोल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 2 चीज़ और पढ़ ली हम लोग, शून्य का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किया था, दशमलव प्रणाली का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किया था, और सर्वप्रथम किसने कहा पृथ्वी गोल है, तो ये आर्यभट्ट ने कहा था, ठीक है। वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादन कौन है, तो बेकन। बेकन बोलते हैं ना, गैलीलियो व फ्रांसिस बेकन। याद रखेंगे, वैज्ञानिक विधि के प्रतिपादन कौन है, गैलीलियो फ्रांसिस बेकन। देखिए जितने लोग नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। लगातार बैक टू बैक क्लासेस हो रहे हैं आपको, हम लोग पूरे ऐसे क्लासेस कराएं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और टू द पॉइंट करा दें। बाकी यूट्यूबर जैसे कहीं 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ऐसे वाला कराने वाला काम नहीं कर रहे हैं, कहीं से भी टॉपिक उठा लिया वाला। हम लोग सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं, ठीक है। और साथ में जिन लोग बैच ज्वाइन नहीं किए होंगे, बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा, अभी भी मौका है, आपका पूरा कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। 200-400 रुपये फीस को मत देखिए, हम आपके रिजल्ट के लिए काम करें, रिजल्ट और सिलेक्शन पे आप लोग भी फोकस कीजिए। अणुवाद, अणुवाद का सिद्धांत किसने दिया है, कणाद ने। याद रखेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया है, लेओजियर ने। समय मापक विज्ञान क्या है, हेरोलॉजी। एक बार और पढ़ चुके हैं, समय किसे मापते हैं तो विज्ञान को क्या बोलते हैं, हेरोलॉजी बोलते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। ये सबको आप लोग नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। क्लास के बाद एक बार फिर से पॉज करके। प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। कई बार पूछा है, ब्रह्मांड का आविष्कार मतलब ब्रह्मांड का जो अध्ययन करते हैं हम लोग क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी। आधुनिक आइंस्टीन के नाम से जाना जाता है, तो आधुनिक आइंस्टीन किसको बोलते हैं, स्टीफन विलियम। विज्ञान की प्रथम क्रांतिकारी खोज क्या थी, आग का आविष्कार को माना जाता है विज्ञान का प्रथम क्रांतिकारी खोज। आइंस्टीन की सबसे बड़ी खोज क्या है, सापेक्षता का सिद्धांत। याद रखिएगा, आइंस्टीन को क्यों जाना जाता है, तो सापेक्षता के सिद्धांत के लिए। भारत में दशमलव प्रणाली कब शुरू हुई थी, तो 1 अप्रैल 1957 से, ठीक है।
तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसको देख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा क्लास के बाद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्टार्ट करें हम लोग गति, जो आपके सिलेबस में गति, तो इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा बेसिक रूप से समझ रहे हैं बस, उसका इसका अलग से एक चैप्टर करेंगे, गति बल ये सबको ना, नियम हम सब पढ़ेंगे। देखते हैं गति क्या होता है। मोशन, समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय बॉडी की स्थिति या पोजीशन में होने वाला परिवर्तन को मोशन कहते हैं। मतलब कोई वस्तु है, समय के साथ इसमें इसके जो स्थिति पोजीशन पे जो यहाँ से यहाँ आ गया, तो जो परिवर्तित होगा उसी को हम लोग गति बोलते हैं समय के साथ, ठीक है। उसकी स्थिति में परिवर्तन को गति बोलते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गतिशील है। देखिए पृथ्वी क्या, सूर्य ऐसे स्थिर है, पृथ्वी उसके चारों ऐसे घूम रहा है ना, तो सूर्य के सापेक्ष पृथ्वी गतिशील है, ये बोल रहे हैं ना। पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गतिशील है, परंतु इस पर स्थिति वस्तु के सापेक्ष स्थिर है, इसीलिए हम पृथ्वी को स्थिर मानकर, देखिए ये सूर्य है, ये पृथ्वी इसके में घूम रही है, लेकिन हम लोग क्या इसमें रहते हैं, पृथ्वी, तो हमारे सापेक्ष क्या पृथ्वी स्थिर है, वो तो सूर्य के सापेक्ष घूम रही है, इसलिए हम लोग को लगता है पृथ्वी स्थिर है, बोल देते हैं। इसीलिए हम पृथ्वी को स्थिर मानकर उसके सापेक्ष सभी वस्तुओं की गति का अध्ययन करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग स्थिर हैं, क्योंकि हम लोग पृथ्वी स्थिर है करके स्थिर समझते हैं, और बाकी जो ग्रह घूमते रहते हैं, सूर्य घूम रहे थे, हम लोग समझते हैं हाँ सूर्य इसके सापेक्ष घूम रहा है करके ना। किसी भी वस्तु को, चाहे आपका कोई भी वस्तु रहता है, आर्य जब का उपग्रह रहता है, उसको हम लोग नापते हैं, तो पृथ्वी की स्थिर मान के उपग्रह की गति नापते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, दोनों पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है जी। एकदम बेसिक से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा, पूरा क्लास देखिएगा, कोई भी बीच में मत छोड़ के जाइएगा, उतना ही इंपॉर्टेंट है आपका साइंस, ठीक है। आप ज़्यादा डिटेल मत पढ़िए, आप आर्ट्स वाले हैं तो इतना देख लीजिए जो क्लास में बता रहे हैं, हो सकता है इससे जो क्वेश्चन बन जाए या तो इस चीज़ के जो क्वेश्चन आ जाए आपको, तो बेनिफिट मिल जाएगा, तो उतना ही करिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा इसके लिए, साइंस के लिए ना। चलिए आगे देखते हैं चाल क्या होता है, स्पीड को देख लेते हैं। कोई वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करता है उसे उसकी चाल कहते हैं। मतलब एकांक समय में, जैसे 1 सेकेंड में हो गया या 1 मिनट में जितनी दूरी तय करेंगे उसको उसका चाल कहते हैं। जैसे मिनट में निकालना रहेगा तो मिनट प्रति सेकेंड बोलते हैं, ठीक है, मीटर प्रति सेकेंड। किलोमीटर में निकालना है तो किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, हर बेसिक चीज़ के लिए यह आपको ज़रूरत पड़ेगा, जहाँ भी आपको इससे संबंधित क्वेश्चन बनाना, चाहे मैथ्स में हो, चाल बराबर दूरी बटा समय आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सूत्र याद रखिएगा, ठीक है। तो जितना दूरी तय करेगा एकांक समय में वही उसका चाल कहलाता है, ठीक है, इसको समझ लीजिएगा। चलेगा आगे, जब इसका यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आने लगता है, क्वेश्चन बनाएंगे तो। चलिए लंबाई के कुछ और मान को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछता है। एक फर्मी बराबर क्या होता है, 10 के 15 मीटर को बोलते हैं, एक फर्मी, याद रखेंगे। एक पिकोमीटर क्या होता है, 10 के 12 मीटर को बोलते हैं। एक एंगस्ट्रॉन 10 के 10 मीटर को बोलते हैं। एक नैनोमीटर 10 के 9 मीटर को बोलते हैं। एक माइक्रोमीटर 10 के 6 मीटर को बोलते हैं, या 0.001 mm होता है ना। तीन आपका mm का 3 इसमें आ गया, और 3 0 दशमलव खिसका दिए तो दोनों मिलकर 6 हो जाता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष का मात्रक बार बार पूछता है इसको ध्यान दीजिएगा। एक प्रकाश वर्ष से बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, ये प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी का मात्रक होता है ना, याद रखिए, दूरी नापते हैं उससे। एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 1.495 × 10⁻11 मीटर, या फिर 1.5 × 10⁻11 मीटर लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसको राउंड पे 1.5 ले सकते हैं, या डायरेक्ट आपको पूछे 1.495 होता है ना, एक खगोलीय मात्रक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, प्रकाश वर्ष का और खगोलीय मात्रक का, ठीक है। अंतिम देखते हैं एक पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है 3.083 × 10⁻16 मीटर, याद रखिएगा, या 3.26 गुणित 3.26 प्रकाश वर्ष भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलेगा, तो ये दोनों को, ये तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा, प्रकाश वर्ष, खगोलीय मात्रक, एक पार्सेक, ठीक है। लिख के इसको याद कर लीजिएगा, नोट्स में बना लीजिएगा, ताकि आपके नज़र में दिखते रहें। एक बार देख लेते हैं, खगोलीय दूरी मापने के लिए हम लोग किसका किसका प्रयोग करते हैं। तो खगोलीय दूरी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे मेन क्या है, प्रकाश वर्ष, जिसको लाइट ईयर बोलते हैं। तो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाता है ना। एक प्रकाश वर्ष का मान कितना ऊपर पर हम लोग पढ़ चुके हैं, 9.467 × 10⁻15 मीटर ना, याद रखेंगे।
9.467 × 10⁻15 मीटर, ये होता है एक प्रकाश वर्ष। मतलब प्रकाश एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। निर्वात में याद रखेंगे, हवा नहीं होना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, औपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक रूप से अब प्रयोग करना हमको, तो खगोलीय दूरी किससे नापेंगे, तो प्रकाश वर्ष से याद रखेंगे इसको। ठीक है, देखिए नोट्स फॉर्म में आपका लाएं ताकि आपका नोट्स बन पाए। इसका मैं पीडीएफ नहीं डलवा रहा हूँ ग्रुप में अभी, ठीक है, क्योंकि इसको आपको इससे करना है ना। क्योंकि अब देखो आपका बेनिफिट है इसमें, पीडीएफ डलवाना रहता है मैं ग्रुप में डाल देता, टेस्ट होता है साइंस का पीडीएफ को डाल देता। लेकिन देखो पीडीएफ डाल देंगे तो आप उसको बस देख लोगे, एक बार पढ़ लोगे, ऐसे छोड़ दोगे। लेकिन अगर यहाँ से लिखोगे आपको, तो इंद्रिय आपके काम का, आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, उसका लिखोगे, ये 3 स्टेप फॉलो करोगे तो आपका रिजल्ट मिलेगा। और हमको आपके रिजल्ट पे काम करना, इसीलिए इसका पीडीएफ नहीं डाल रहा हूँ, आपको यहीं नोट्स बनाना है। खगोलीय इकाई क्या होता है, यह भी दूरी का मात्रक है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य दूरी को खगोलीय इकाई बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया था एग्जाम में, खगोलीय इकाई क्या होता है, इससे क्या नापते हैं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम लोग खगोलीय इकाई से नापते हैं। ठीक है, एक खगोलीय मात्रक बराबर क्या होता है, तो 1.496 × 10⁻11 मीटर, या 1.5 × 10⁻11 मीटर, इसको लिख सकते हैं ना। तो 2 पल्ले हम लोग, एक देखें प्रकाश वर्ष, दूसरा देखें खगोलीय इकाई, तीसरा देखते हैं पार्सेक। ठीक है, यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। पार्सेक को दूरी का सबसे बड़ा इकाई माना जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या माना जाता है, पार्सेक को माना जाता है। एक पार्सेक बराबर 3.26 × 10⁻16 मीटर, या फिर इसको प्रकाश वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पढ़े ना ऊपर में। ठीक, चलिए तो ये हम लोग ने देख लिए। अगला देखते हैं सार्थक मान या अंक, ये क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर किसको बोलते हैं, इसको भी समझ लीजिए। किसी राशि की माप के ऐसे अंक जो मापक यंत्र की यथार्थकता के अंतर्गत उस राशि के मान को व्यक्त करते हैं, ये सार्थक अंक कहलाते हैं। जैसे देखिएगा 98.76 में सार्थक अंकों की संख्या 4 है, 2 और 2 4 अंक है। अब देखिए इसमें जैसे 0.00530725, अब पूरा गिनोगे 2 2 4 2 6 2 8 संख्या हो रहा है, तो 8 हो जाएगा नहीं। तो इसमें जो सामने का 2 जीरो लगा है पॉइंट के बाद, ये को हमारे काम करनी है, इसीलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होती है, 6 है। तो सामने में अगर जीरो रहता है पॉइंट के बाद भी, जैसे 0.003 है, तो सार्थक अंक केवल एक ही है उसमें। ठीक है, तो इसको समझिएगा, सिग्निफिकेंट फिगर या सार्थक अंक क्या होता है उसको ना। ठीक है, चलिए एक सिद्धांत देख लेते हैं, छोटा छोटा सिद्धांत। समांगता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये क्या होता है। समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। मतलब अलग अलग पद में अगर किसी चीज़ को बना रहे हैं तो प्रत्येक पद का मान समान है। जैसे न्यूटन को आप लिख सकते हो किलोमीटर प्रति सेकंड, ऐसे वाला जो लिखते हो ना चेंज करके, तो इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम होगा। तो वही बोल रहा है, समांगता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक पद का मात्रक और विमा समान होता है। ठीक है, चले आगे बढ़ेंगे, फास्ट कर रहे हैं हम लोग। रेडियन देखते हैं, रेडियन क्या होता है। रेडियन आपको पता है ना, जैसे आप लोग कितना पढ़े थे, 7 मूल मात्रक पढ़े थे, 2 आपके गौर मात्रक होते, क्या होता है, रेडियन और स्टे रेडियन। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं, रेडियन क्या होता है। वह कोण जो वृत्त की त्रिज्या के बराबर, वृत्त है उसकी जो त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा, इतना चाप से लेके ऐसे का बनाएंगे, वृत्त के केंद्र पर बनता है, रेडियन कहलाता है। मतलब जितना कोण बनाएगा उसी का रेडियन बोलते हैं जी। जैसे ये वृत्त है, यहाँ से इसका ये त्रिज्या है, तो इसका चाप लेके इसको ऐसे लेके ऐसे यहाँ तक लाएंगे, फिर ऐसे बनाएंगे, तो ये जो बनेगा यही आपका रेडियन कहलाता है ना। चलिए स्टे रेडियन क्या होता है इसको देख लेते हैं। ये घन कोण है ना, घन कोण का वह मान जो गोले के पृष्ठ के उस भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है, गोले के केंद्र पर बनाया जाता है, स्टे रेडियन कहलाता है। मतलब त्रिज्या के वर्ग के बराबर होता है ना, याद रखिएगा। ठीक है, बस ये इतना ही याद रखिएगा। स्टे रेडियन को ऐसा से दर्शाते हैं, ये गौड़ मात्रक के अंतर्गत आते हैं, मूल मात्रक में नहीं आते ये दोनों ना। चलिए और एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट उसको अलग से फिर से लेकर आए, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण मात्रक देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट यूनिट्स। ठीक है, कल देखे होंगे तो इनको याद हो गया होगा, आज रिवाइज कर लीजिए। एक फुट क्या होता है, फुट, 1 फुट 2 फुट ऐसे बात करते हैं, फुट क्या होता है, तो FPS फुट। ठीक है, FTS पद्धति में लंबाई या दूरी का मात्रक फुट है। तो लंबाई नापने के लिए हम लोग फुट का प्रयोग करते हैं, या दूरी मापने के लिए भी फुट का प्रयोग करते हैं। 1 फुट में 12 इंच होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 1 फुट में 12 इंच, और 1 इंच में कितना होता है, 2.5
5-4 सेंटीमीटर होता है ना, जब उसको 12 इंच को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये हो जाएगा 30.48 सेंटीमीटर या 0.304 मीटर होगा ना। ठीक है, इसको खिसका देंगे मीटर के लिए, दो दशमलव को इधर तो मीटर में बन जाएगा, तो 0.304 ये 8 इतना हमारा मीटर में। इसको याद है कि अब फुट से जो रिलेशन है ना, फुट का मान देख लीजिएगा। आगे बढ़ते इंच, चलेगा आगे देखते हैं, इसको इंच को समझते हैं। इंच बराबर यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको 2.54 इसमें बोल दिया है, फुट बराबर 1 इंच में होता है ना 2.54 सेंटीमीटर, तो इसको इसमें कर लीजिएगा सुधार। 1 इंच बराबर क्या होता है, इंच को समझते हैं। ये लंबाई या दूरी का मात्रक होता है, इंच भी आपका लंबाई या दूरी का मात्रक है। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। तो ये दोनों मात्रक को याद रखिएगा, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर और 1 मीटर में 39.37 इंच होते हैं। सेंटीमीटर में अगर इसको देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर बराबर 0.01 मीटर होता है, जो आपको पता है, और 0.39 इंच होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला मात्रक क्या हमारा, माइक्रोन। माइक्रोन क्या होता है, तो माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है। जो माइक्रोन या माइक्रोमीटर का ही है, 10⁻⁶ को जो बोलते हैं माइक्रोमीटर, उसी को माइक्रोन भी बोलते हैं। तो आप डायरेक्ट पूछ देगा माइक्रोन तो आप कन्फ्यूजन हो जाते हैं, इसीलिए हम लोग उन सभी संभावित चीज़ों को यहाँ करा रहे हैं आपका, जो आपके एग्जाम में आ सकता है या आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है ना। बाकी चैनल जैसे हम लोग समय वेस्ट वाला चीज़ नहीं करते, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वही चीज़ कराते हैं आपको। माइक्रोमीटर को माइक्रोन भी कहा जाता है, इसे म्यू से दर्शाते हैं। 1 माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर होता है, सभी को पता है ना। जिन लोग अभी तक हमारा बैच ज्वाइन नहीं किया, आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर बात कर लीजिएगा। अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कहीं से भी कर रहे हो, अगर कोचिंग भी कर रहे हो, तो भी आप मेरे से बात कर लीजिएगा। और हमारा बैच क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपको मैं समझा दूंगा 2 मिनट में, ठीक है। और कितना बेनिफिट यह आपको बता दूंगा, तो या आप व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए या कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। मेरा नंबर क्या है, 75 83 86 44 61, ठीक है। 75 83 86 44 61, इसमें कॉल कर लीजिएगा। तो 1 माइक्रोन हो गया, या माइक्रोमीटर बोलते हैं। दूसरा देखते हैं एंगस्ट्रॉन, 10⁻10 को बोलते हैं ना। तो देखिए, अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक है एंगस्ट्रॉन। अत्यंत छोटी दूरी मापेंगे क्योंकि 10⁻10 है ना। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः एंगस्ट्रॉन में व्यक्त किया जाता है। इसे एंगस्ट्रॉन इस प्रतीक चिन्ह के साथ दर्शाते हैं। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻10 मीटर होता है। ये सारी चीज़ आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। एक बैरल, बैरल क्या होता है जी, आप लोग डीजल वीजल नापते होंगे, सुने होंगे इतना बैरल उसका रेट है करके, कच्चा तेल का। तो बैरल में कच्चा तेल को या आपका डीजल पेट्रोल को नापा जाता है ना। बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है जिसका आयतन लगभग 159 लीटर होता है। तो एक बैरल द्वारा याद रखिएगा, एक बैरल बराबर क्या होता है, 159 लीटर, ठीक है। कच्चा तेल मापने में सामान्यतः बैरल का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं मोल। मोल क्या होता है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उस पदार्थ के अवयव, अवयव के अंतर्गत क्या आएगा, अणु या परमाणु या आयन, ये तीनों होते हैं अवयव के अंतर्गत, की संख्या कार्बन C12 के 0.012 किलोग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या के बराबर होता है, मोल कहलाता है। तो ये परिभाषा पुस्तक के शब्दों में अच्छे से 2 बार पढ़िएगा तो याद होगा ना। चूँकि C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, तो 6.023 इंटू 10 टू पावर कितना होता है, 23, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तो एक मोल बराबर क्या होता है, 6.023 इंटू 10 टू पावर 23। एक मोल क्या होता है, एक मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उसके अवयवी तत्वों की संख्या 6.023 इंटू 10 टू पावर 23 हो। इस संख्या को एवोगाड्रो नियतांक या एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो इसको याद रखिएगा, एवोगैड्रो नियतांक या एवोगैड्रो संख्या किसको बोलते हैं, तो 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है। तो ये रहा हमारा मोल। आगे देखते हैं, डॉप्सन देख लेते हैं। वही चीज़ कराना है जो आपको इंपॉर्टेंट है ना, ये पूरा अंतिम तक देखिएगा। डॉप्सन क्या होता है, वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित, वायुमंडल के जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई है। वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा को डॉप्सन में व्यक्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, डॉप्सन के अंतर्गत किसका माप करते हैं, हम लोग ओजोन परत का मापते हैं ना, ओजोन का।
डॉप्सन से ही ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि ओजोन परत की मोटाई किसके द्वारा नापी जाती है, तो डॉप्सन के द्वारा, याद रखिएगा इसको। अगला देखते हैं क्यूसेक। क्यूसेक क्या होता है? या प्रवाह मापने की इकाई है, प्रवाह को मापते हैं ना। या क्यूबिक फीट प्रति मीटर, क्यूबिक फीट सेकेंड, ठीक है, क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड का संक्षिप्त रूप है क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड। सामान्यतः नदियों के जल प्रवाह को क्यूसेक में व्यक्त करते हैं, इसको याद रखिएगा। जैसे एग्जांपल 28, ठीक है, आपका ये हो जाएगा फीट प्रति सेकेंड बहाव, क्यूसेक में इसको नापते हैं, याद रखिएगा क्यूसेक। तो जो नदी नाला हो गया, बांध हो गया, उसके जो प्रवाह की दर को क्यूसेक द्वारा नापा जाए, बस इतना याद रखिएगा, बाकी कोई ज़रूरत नहीं ना। बार क्या होता है? तो दबाव मापते का मात्रक है, दबाव। एक बार बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10, लाख, 1,00,000 पास्कल होता है, इसको याद रखिएगा। एक बार बराबर 1,00,000 पास्कल अथवा 100 किलो पास्कल। यह वर्तमान में समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब के लगभग बराबर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जूल क्या होता है। तो ये सभी को आपको पता होगा, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का भी मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक जूल होता है। फिर आता है थर्म। थर्म क्या होता है? या ऊष्मा का मात्रक है, जिसे THM, थर्म, थर्म प्रतीक चिन्ह से दर्शाया जाता है। यह 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य है। तो ये पूछता है थर्म के समतुल्य है, 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट के समतुल्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुलाम। कुलाम किसका मात्रक है? विद्युत आवेश का मात्रक है। ये आपके टेस्ट में दिया था, तो इसको देखिएगा, वहाँ पे दोनों ऑप्शन नहीं होना था, कुलाम और एम्पियर प्रति सेकंड वाला। तो उसको देख लीजिएगा, कुलाम को एम्पियर के रूप में भी दर्शाया जाता है। तो उसका जो आपका एक टेस्ट में दिए थे आंसर वो सही है, लेकिन वहाँ पे दोनों ऑप्शन हो गया, कुलाम और एम्पियर प्रति मीटर वाला या प्रति सेकेंड वाला। तो आपको कन्फ्यूजन हो जा रहा था, अगर एक ऑप्शन रहता नहीं होता, तो उसको देख लीजिएगा, दोनों सही है ना। अगला देखते हैं वोल्ट। वोल्ट किसका मात्रक है? तो वोल्ट का मात्रक क्या? विभवांतर का मात्रक है वोल्ट ना। विभवांतर, दो विभवों के बीच की जो अंतर को हम लोग किसको मापते हैं? वोल्ट में लिखते हैं, 40 वोल्ट, 20 वोल्ट लिखते हैं ना, 20 वोल्ट। ओम क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध को ओम कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है? किसी में विद्युत प्रवाह हो रहा है, उसके बीच में जो रुकावट आता है उसको विद्युत प्रतिरोध बोलते हैं ना, इसका मात्रक ओम होता है। फिर अगला देखते हैं वाट क्या होता है। वाट क्या होता है? शक्ति का ऐसा ही मात्रक है जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। अब आपको पूछेगा शक्ति का ऐसा ही मात्रक, तो जूल प्रति सेकेंड दे देगा, आप बोलोगे गलत है। नहीं, गलत नहीं है, वो भी सही है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट है जो जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। तो ये वाट लिखो या जूल प्रति सेकेंड, ऐसे आपको कुलाम वाला हुआ था ना। फिर आगे देखते हैं मेगावाट क्या होता है। यह विद्युत केंद्र में उत्पादित बिजली की मात्रा मापने की इकाई है। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ वाट होता है। 10⁶ वाट, याद रखिएगा इसको। चलिए हॉर्स पावर क्या होता है? बार बार बोलते हो इतना, 746 हॉर्स पावर। तो हॉर्स पावर क्या होता है? अश्व शक्ति भी बोलते हैं इसको, हॉर्स पावर। यह शक्ति मापने का मात्रक है, शक्ति को इसके द्वारा मापा जाता है। बड़े यंत्र हो गया, मीटर हो गया, हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। अब लास्ट देखते हैं किलोवाट घंटा। तो ऊर्जा की ये भी एक इकाई है, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। तो इसको याद रख लीजिएगा, 1 किलोवाट घंटा का मान 3.6 मेगा जूल होता है, ठीक है। आगे देखते हैं मैक क्या होता है। मैक, ये इंपॉर्टेंट है, मैक ना अच्छे समझिएगा। अति तीव्र चाल मापने की इकाई है। एकदम तीव्र चाल है जिसको हम लोग किसी और मात्रा से माप ही नहीं सकते, एकदम फट से आ रहा है, फट से जा रहा है, तो उसकी चाल को मापने के लिए मैक का प्रयोग किया जाता है। जैसे अभी आपका ट्रैफिक वाले लोग यूज़ करने लगे हैं, आप स्पीड से जाते रहोगे तो फोटो स्कैन कर लेता है और स्पीड आपको बता देगा उसको, फिर वो आपके चालान घर भेज देगा। वैसी प्रकार की ये भी है। अति तीव्र चाल मापने की इकाई मैक है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल को 1 मैक कहा जाता है। ध्वनि की जितनी चाल होती है किसी माध्यम में, उसको 1 मैक कहा जाता है। मैक से अधिक चाल को सुपरसोनिक तथा 5 मैक से अधिक चाल को हाइपरसोनिक बोलते हैं। मतलब 1 मैक को क्या बोलेंगे? आपका नॉर्मल बोलेंगे, और 1 मैक से अधिक रहेगा तो उसको सुपरसोनिक, और 5 से अधिक रहेगा तो हाइपरसोनिक चाल कहा जाता है ना। तीव्रगामी वायुयान और लड़ाकू विमानों की गति को मैक से व्यक्त करते हैं। देखिए जो लड़ाकू यानी विमान होते हैं बहुत फास्ट चलते हैं, तो उसको मैक से दर्शाते हैं।
फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोनार क्या होता है। देखिए हम लोग एक एक पॉइंट को आपको कवर करने की कोशिश किए हैं, जितना भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक बन जाए, फिर टॉपिक को हम लोग आगे करेंगे। इससे भी क्वेश्चन बनता है जो आपको करा रहा हूँ, तो अंतिम तक देखिएगा। सोनार का फुल फॉर्म क्या है? सोनार साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, ठीक है। यह प्राश्रव्य तरंगों के उपयोग से समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में सहायक होता है। पनडुब्बियों में, नौकावाहन में इसका उपयोग किया जाता है, ताकि हमारे जो नाव रहेंगे या पनडुब्बी रहेंगे उसके सामने कोई बड़ा पत्थर आएगा तो ये पहले बता देगा कि इतना दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है जिससे आप टकराने वाले हैं ना। चलिएगा नॉट देख लेते हैं। नॉट क्या होता है? नॉट समुद्री जहाज की गति को मापने की इकाई है। नॉट जो समुद्र में चलता है ना, ऊपर वाला जहाज नहीं, हवाई जहाज वाला जो समुद्र में चलता है उसको नॉट से नापते हैं, उसकी गति कितना है। एक समुद्री मील प्रति घंटा चाल को नॉट कहा जाता है, ठीक है। रडार क्या होता है ये आपको पता होगा। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। यह सूक्ष्म तरंगों के उपयोग से, सूक्ष्म तरंगों का उपयोग करके आपको क्या करता है? रेगुलेट करता है, किसी वस्तु की स्थिति पता लगाने का कार्य करता है। रडार से ही हम लोग जो कोई मिसाइल विसाइल आता है दुश्मन लोग को उसको ख़त्म कर देते हैं ना, रडार लगा रहता है, बता देता है हमारे सीमा के अंदर कोई रॉकेट या हवाई जहाज कुछ भी आया रहेगा तो उस वस्तु के बारे में बता देता है। वायुयान के परिचालन हेतु हवाई अड्डों पर प्रयोग किया जाता है। रडार का आविष्कार, ये इंपॉर्टेंट, R.A. वाटसन ने 1919 में किया था, ठीक है। तो रडार का आविष्कार किसने किया था? तो R.A. वाटसन ने किया था, 1919 में किया था ना। जिन लोग भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि बैक टू बैक आपको क्लास हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका भी इम्पोर्टेंट है कि आप क्लास को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको कोई भी क्लास छूटे ना। अब बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। जिन लोगों को अभी भी 200-400 सोच है तो आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बैच ज्वाइन कीजिए, आपको एक एक सब्जेक्ट वाइज, एक एक चैप्टर वाइज आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी है। रिक्टर स्केल देखते हैं। भूकंपी तीव्रता को तीव्रता मापने की इकाई, जो आपका भूकंप आता है ना, आज ही देखे होंगे अंबिकापुर में लगभग 5 उसका मात्रा का रिक्टर स्केल में 5 उतना आपका उसकी तीव्रता को मापा गया है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो भूकंपी तरंग आते हैं उसकी तीव्रता को मापा जाता है रिक्टर स्केल से ना। तो ये वाला देख लिए थे। एक बार और देख लीजिए। एक औंस बराबर क्या होता है? 28.35 ग्राम। एक पाउंड का याद रखिएगा, क्योंकि आप लोग गोला फेंक करते थे, एक पाउंड में नापते हैं उसको। अभी जो पुलिस भर्ती वाले उन लोग गोला फेंक करेंगे नहीं, ऐसे ही वाले। एक पाउंड बराबर होता है 16 औंस या 435.52 ग्राम या 0.453 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, सभी को पता है, या 2.205 पाउंड होता है। 1 क्विंटल बराबर 100 किलोग्राम। 1 मीट्रिक टन बराबर 1000 किलोग्राम। याद रखिएगा 1 मीट्रिक टन बोलेगा मतलब 1000 किलोग्राम, 1 क्विंटल मतलब 100 किलोग्राम, ठीक है। चलेगा। दूरी का नियम मात्रक भी देख लेते हैं। 1 मील बराबर आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ 1.6 किलोमीटर होता है या 1609 मीटर में होता है। एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? तो याद रखेंगे 1852 मीटर बोला था एक समुद्री। एक नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर या 1.852 किलोमीटर में बोलेंगे। एक खगोलीय मात्रा का मान आपको 2-3 बार याद करवा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार डाला हूँ। 1.494 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं समय की मात्रा क्या होता है। तो समय की मात्रा का ध्यान दीजिएगा। एक चंद्रमास बराबर 4 सप्ताह या 28 दिन होता है। एक सौमास बराबर 30 दिन या 31 दिन होता है। फरवरी में 28 या 29 दिन होता है। एक लीप वर्ष में फरवरी में 29 दिन होता है, वर्ष में 366 दिन होता है। ये समय से संबंधित 3 मात्रक है, ठीक है। नोट्स जरूर बना लीजिएगा। चलिए इसको देख लेते हैं। बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या होता है? तो याद रखेंगे बैरोमीटर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब को मापने का यंत्र है। याद रखेंगे वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए है ना। इसमें अलग अलग द्रव्य जैसे जल, पारा, हवा का प्रयोग किया जाता है। साधारणतः पारा का प्रयोग अधिक प्रचलित है क्योंकि पारे का आयतन प्रसार गुणांक कम होता है। तो ये बैरोमीटर के बारे में पढ़ लिए, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मेन एक ही लाइन है, वायुमंडलीय दाब को नापने की इकाई है बैरोमीटर। बाकी ये आपके जो भी बहुत सारे थे ये टेबल, तो इसको आज यहीं का क्लास करते हैं कि लगभग 35 मिनट हो गया है। बाकी कल कवर करेंगे और गति के जो नियम है बल उसको भी कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए जाते जाते। और जिन लोग भी हमारे बैच से नहीं जुड़े, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी भी आपका समय, बाद में अगर आप ज्वाइन नहीं करें तो पछताएंगे, या बाद में आप ज्वाइन करेंगे तो भी आपको उतना ही फीस लगेगा, ठीक है। तब ये मत सोचिए कि अभी समय नहीं मिले तो भी आप ज्वाइन कर लीजिए और बस तेज़ दिलाते रहिए। जब पढ़ना रहेगा तब देखेंगे, ऐसा वाला भी है तो भी आराम से आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है। सहायक शिक्षक आपका 499 रुपीज़ है। ये पूरे जब तक पेपर नहीं होगा तब तक के लिए फीस है ना, कोई मंथली नहीं है। जिन लोग 2022 में ज्वाइन किए थे 499 में, अगस्त 2022 उनका 9 महीने हो गए, 9 महीने से यही चल रहा है, मतलब 30 रुपये 40 रुपये महीना पड़ा उनको। 299 में अगस्त में रजिस्ट्रेशन लिए थे। शिक्षा बैच का 599 है, दोनों बैच के 1100 होता है, 999 में दे रहे हैं। इसमें भी अगर फीस में किसी को दिक्कत है मेरे से कॉल करके बात कर लीजिए, आपका सॉल्यूशन कर देंगे हम लोग। ठीक है, हमको आपके रिजल्ट पे काम करना है, आपका रिजल्ट चाहिए हमको। ये हमारा नंबर है, देख लीजिए 75 83 86 44 61। इसमें व्हाट्सअप कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, जो भी डाउट है आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आप जाइए एक बार व्हाट्सअप स्टेटस में नीचे शेयर का बटन, वहाँ शेयर कर दीजिए। ठीक है, और अच्छे से तैयारी कीजिए, कल के टेस्ट के लिए इंग्लिश का टेस्ट है कल। ठीक, चलेगा। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।